वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। बच्चे जब हमारे 3 साल के हो जाते हैं तो उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है बहुत ही फास्ट हो रहा होता है। वो काफ़ी चीज़ें अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे और एक जिज्ञासा वाली जो चीज़ है ना उनके मन में होती रहती है, ये क्या है, कैसे है, काफ़ी चीज़ें वो पूछते हैं। तो ये एक टाइम होता है कि हम उनकी लर्निंग की जो ट्रैक है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें और बच्चे को कुछ चीज़ें ज़रूर से ज़रूर सिखाएं, खासकर ओरल प्रैक्टिस तो ज़रूर ही करवाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ओरली हम क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें इस एज में बच्चे को आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप उन्हें घर पे ही सिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बच्चे जब हमारे 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं तो बच्चों को मोटा मोटी अल्फ़ाबेट आ जाता है। अल्फ़ाबेट आ जाता है, वर्णमाला के अक्षर वो पहचानने लगते हैं। 1 2 3 ये जो काउंटिंग होती है वो करने लगते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे को थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में सिखाएंगे। जैसे बच्चे को पहचान रहा है, वो ये ए है, ये सी है, ये एफ है, ये पहचान रहा है। तो अब उनको ए टू जेड पूरा सीक्वेंस में हम सिखाएंगे, जैसे पोएटिक फॉर्म में ABCDEFG HIJKLMNOP QRSTUVWXYZ. Now I know my ABC. Come let's children sing with me. तो इस तरह से पोएटिक फॉर्म में आप सिखाएंगे। इसी तरह वर्णमाला के अक्षर आप सिखा सकते हैं। आ आ ई उ डी ए ओ अंग आहा। तरह से ना बच्चे को पोएटिक फॉर्म में सिखाएंगे और ये चलता रहता है। आपको 3 साल 4 साल 5 साल तक बच्चे को ये चीज़ें सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चे याद करते फिर भूल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होना कि अरे बच्चे को तो आता था वो फिर भूल गया तो कोई बात नहीं, आप फिर से उन्हें प्रैक्टिस कराएं। इसी तरह काउंटिंग है तो पहले बच्चों का 1 to 10 सिखाएं, फिर धीरे धीरे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो 10 to 20 30 40 50 इस तरह से बच्चों को थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहें। बच्चों को काउंटिंग सिखाते रहें, नंबर्स पहचानना, अक्षर पहचानना, अल्फ़ाबेट के वर्णमाला के अक्षर पहचानना, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बच्चों को जैसे ए है तो ए से क्या बन सकता है, एप्पल हो सकता है, एंट हो सकता है। ये बच्चों को पिक्चर की हेल्प से आप ओरली सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों की मेमोरी जो है वो पिक्टोरियल है। वो पिक्चर को बहुत दिन तक याद रखते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं। तो जैसे आप एप्पल दिखा रही हैं, देखो ए से क्या होता है, एप्पल, क्या होता है एप्पल। या फिर क से क्या होता है, कमल। तो बच्चे पिक्चर के साथ रिलेट करेंगे तो वो उनको कमल याद रहेगा। ये चीज़ें करवाएं। इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को ओरली आप पोएम ज़रूर सिखाएं। अब आप सोचेंगे हम घर में पोएम कहाँ से सिखाएं, हमें तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब की हेल्प लें। बहुत सारे छोटे छोटे पोएम्स हैं जो आप बच्चों को एक्शन के साथ घर में सिखा सकते हो। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे रोली पॉली अप अप अप, रोली पॉली डाउन डाउन डाउन, रोली पॉली टर्न अराउंड। तो इस तरह से एक्शन के साथ जब हम सिखाते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और किसी भी बच्चे के लिए जो मदर होती है वो पहली टीचर होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले टीचर होते हैं, मदर ही क्यों, फादर भी। तो दोनों मिलकर ये करेंगे ना तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे और सीखेंगे भी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बच्चों को हम सिखाते हैं कलर्स के बारे में, कलर्स के नेम पहचानना, शेप, ऑब्जेक्ट के जो शेप होते हैं वो हम सिखाते हैं। इसके लिए हम रैंडम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चे कुछ कर रहे हैं तो हम उनको पूछ सकते हैं कि बेटा रेड कलर किधर है, रेड कलर इस रूम में कहीं रेड कलर, तो बच्चे बताएंगे ये है रेड कलर। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, फिर वो बताएगा। फिर आप उससे शेप पूछ सकते हैं, हो सकता है बच्चे ना बताए, फिर आप उनकी हेल्प करें। तो रैंडम करते करते ना बच्चों को शेप, कलर, इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है। तो शेप एंड कलर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को आप बिल्कुल सिखाएं। इसके अलावा डेज़ के क्या नाम होते हैं, एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसी तरह हिंदी में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। तो ये चीज़ें आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को मंथ्स के नेम सिखा सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी। तो ये चीज़ें ना बच्चे स्टैंडर्ड 1 तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन अभी से जब हम बार बार बताएंगे तो वो आगे भी उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी आप कैलेंडर की हेल्प ले सकते हैं, पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं, जो और इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप सीज़न के नेम सिखा सकते हैं, जैसे कितने सीज़न होते हैं, सनी, जैसे कितने सीज़न होते हैं, समर, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न। तो अभी कौन सा सीज़न है, समर सीज़न। और समर सीज़न में हम क्या खाते हैं, मैंगोज़।
और कैसे कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले कॉटन के कपड़े, ताकि हमें गर्मी ना लगे। समर सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ना रिलेट करके बच्चों को हम सीज़न का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माई सेल्फ के बारे में ज़रूर सिखाएं। जैसे आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मा का नाम क्या है, वेयर डू यू स्टे, और कम से कम 2 फ़ोन नंबर दोनों पेरेंट्स अपना बच्चों को ज़रूर याद कराएं। बिकॉज़ आज भी का जो टाइम है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे कभी किसी मुसीबत में हो, तो एटलीस्ट उनको एक पेरेंट्स का नंबर तो आना ही चाहिए, जिससे वो किसी की हेल्प ले सके, कांटेक्ट कर सके। तो ये चीज़ें भी बच्चों को आप ज़रूर सिखाएंगे, क्योंकि आशी छोटी थी तो मैंने उसे अपना और अपने हस्बैंड दोनों का नंबर बिल्कुल ही रटवा दिया था। तो एक वो कहीं न कहीं उसकी मतलब मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत आज के टाइम में है। तो ये चीज़ें भी ज़रूर करें। तो बच्चों को आप ये सिखा सकते हैं कि व्हेन इज़ योर बर्थडे, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम। तो माई सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट होता है, व्हेन इज़ योर बर्थडे, तो ये बच्चों को भी आप हर दिन कभी ना कभी प्रैक्टिस करा के चीज़ें सिखा सकते हैं। एक दिन में नहीं होगा, या फिर बिठा के आप चाहेंगे ना तो ओरल चीज़ें बच्चे बैठ के नहीं याद करते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, तो रैंडम कभी कभी कुछ चीज़ें पूछें, फिर उनके ध्यान में आएगा, फिर वो याद करेंगे। तो छोटे बच्चों को हम इसी तरह से पढ़ाते हैं। हम उन्हें 2 घंटा बिठा के नहीं पढ़ा सकते। उनके साथ खेलते, दौड़ते, भागते, रैंडम पूछते-पूछते उनकी ओरल की जो कॉन्सेप्ट है वो हम याद करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों को फ्रूट्स के नेम हो गए, वेजिटेबल्स के नेम हो गए, आपके ट्रांसपोर्ट के नेम हो गए, ये चीज़ें आप याद करवा सकते हैं। वेजिटेबल्स के लिए भी आप घर में वेजिटेबल लाते हैं तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को फिंगर्स के नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बच्चे अभी याद कर लेंगे तो आगे भी उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि फिंगर्स के नेम क्या है। जैसे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। कितने फिंगर्स हैं हमारे? 10। और 10 के नाम क्या है, तो बच्चों को आप ये चीज़ें सिखा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों को रेनबो के कलर्स के बारे में बता सकते हैं, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं। और रेनबो की काफ़ी सारी ड्राइंग भी बनवाते हैं बच्चों को, इसीलिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चे बार बार कलरिंग करें तो वो भी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ट्रैफिक लाइट के बारे में बता सकते हैं बच्चों को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम बच्चों को 3 से 5 साल के बीच में मोटा मोटी ओरली प्रैक्टिस करवा के उसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, और बच्चों को हम याद करवा सकते हैं। अलावा बॉडी पार्ट्स के नेम हो गए, इसके अलावा बॉडी पार्ट्स के नेम हो गए, जैसे हेड, नोज़, लिप्स, आइज़, ईयर, ये भी चीज़ें बच्चों को बताते हैं। इसके अलावा बच्चों को हम मैनर एटिकेट्स के बारे में बताते हैं कि इफ़ समवन हेल्प्स यू व्हाट यू शुड से, थैंक यू। इफ़ यू वांट हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हाट यू से, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, वो बच्चों के साथ हम बोल बोल के सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे से हमें कोई हेल्प चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? काइंडली हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। तो इस तरह से बच्चे सुनते सुनते, देखते देखते भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि अभी उनका ब्रेन बहुत शार्प डेवलप हो रहा है। वो अपने आसपास जो चीज़ें देखेंगे ना वो ऑब्जर्व करेंगे और वो याद करेंगे। तो ये बहुत सही टाइम है कि बच्चों को आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा बच्चों को आप स्टोरी सुनाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को भी इनकरेज करें स्टोरी टेलिंग के लिए। बिकॉज बच्चे जब स्टोरी सुनाते हैं ना तो उनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आपने बच्चे को एक स्टोरी सुनाई, अब आप कह सकते हैं कि चलो योर टर्न, नाउ यू विल टेल मी अ स्टोरी, किसी भी लैंग्वेज में, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप हेल्प करते रहेंगे। जैसे बच्चा बोलेगा, मम्मा एक ना शेर था। ओके, एक शेर था, फिर क्या हुआ, और उसका बेबी भी था क्या? तो फिर वो कहेगा, हाँ मम्मा उसका एक बेबी भी था। तो यहाँ भी बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप होती है, और हम जब थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं ना तो प्रॉपर वो सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल भी बहुत डेवलप होती है। इसके अलावा जो गेम्स हैं, घर में डिफरेंट टाइप्स के गेम्स हैं, पजल्स हैं, कलरिंग है, ये सारी चीज़ें तो आप करवाए ही। कोशिश करना है कि बच्चों की स्क्रीन टाइम कम से कम हो, अदर एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप नीचे ग्राउंड लेके ज़रूर जाएं, भागने दें, दौड़ने दें, खेलने दें, ताकि फिजिकली भी बच्चे हमारे स्वस्थ बने, मजबूत बने। तो ये मोटा मोटी मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आप 3 से 5 साल के बच्चों को घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कराएं, ज़रूर ओरल प्रैक्टिस कराएं, और आप देखेंगे आपके बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, और काफ़ी चीज़ें वो सीख जाएंगे खेल खेल में। तो ये आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।